मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। कहीं ना कहीं कमी अभी देख रहे हैं या फिर तो ये सिनेमा का कमी नहीं है, हमारे एक्ट का कमी नहीं है, ये सरकार की कमी है। ये सरकार की इसलिए कमी है कि सरकार अगर अपने भाषा को खुद ही अहमियत नहीं दे रहा है तो फिर इस भाषा से हम क्या सोच सकते हैं। तो हम तो सिर्फ वर्कर बन के काम ही कर सकते हैं ना सर। एक जनता का काम क्या होता है, आप जिस दिशा में उसको भेजोगे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, तो आप जहाँ भेजोगे वहीं हम जाएंगे। हमें व्यवस्था दोगे तो हमें करना तो आता है, बट हमें व्यवस्था, हम गोली चला सकते हैं सर, लेकिन हमारे पास बंदूक ही नहीं है। तो हम कितना भी बढ़िया बॉडी बनाकर और किसी से हैंड टू हैंड फाइट आजकल नहीं रहा। आजकल फिजिकली फाइट का दौर गया सर। आजकल बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आजकल बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आजकल लड़के मोबाइल पे ही फुटबॉल खेल लेते हैं। वही तो हमारा सिनेमा है कि हम पहले फिजिकली फुटबॉल खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, आसपास खेलते थे, बहुत सारी हमारे पास खेला थी, लेकिन आजकल वो सारे खेला मोबाइल में आ गए हैं, इसलिए बच्चे फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की, और जो मूवी होते हैं एक मतलब शहर में 3-3, 4-4, 5-5 मल्टीप्लेक्स में लगते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा सिर्फ और सिर्फ आनंद मंदिर ही मैं वही चीज़ें कह रहा हूँ कि सरकार अगर अपने भाषा को अहमियत दे दे तो मुझे लगता है कि हम क्या बोले आपसे कि हम एक दिन में मात्र 22 सिनेमा हॉल में, अभी बिहार में सिर्फ लगी है 22 सिनेमा हॉल यूपी छोड़ के, तो हम सिर्फ 22 सिनेमा हॉल का रिकवरी हम 10 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए सर। जबकि कोई डेट नहीं होता है, जो कल रिलीज हुई कोई डेट नहीं है, आज 7वीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख का रिकवरी। आप सोच सकते हैं अगर वही 500 होता तो वो 10 लाख कितने में बदलता सर, कम से कम 2 करोड़ रुपये। तो 2 करोड़ रुपये अगर हम एक दिन का रिकवरी मात्र सिर्फ बिहार से करते तो सोचिए हमारा यूपी भी अगर 300 सिनेमा हॉल होता तो हम कितना कमाते, झारखंड अगर होता तो कितना कमाते। तो बात हमारी कमाई की नहीं है, अपने भाषा को बड़ा करने की है सर। वो आपका 100 रुपया ही लग रहा है, लेकिन वही कल 100 रुपया मुझे लगता है कि 100 करोड़ की सिनेमा भी बनवाएगा। तो हमारे पास व्यवस्था होगी, दुकान होगी बेचने की, तभी हम बेहतर प्रोडक्ट को दुनिया को बेच सकते हैं। तो हमारे पास बेहतर दुकानें कम है और कम दुकान में हम सर करें तो क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हमारा काम एक्टिंग करना है। अगर जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यूपी बिहार में कम से कम 40 से 45 मल्टीप्लेक्स होंगे। अगर एक शो अगर हमें मिल जाए कि नहीं भाई मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी लगाना होगा आपको, कम से कम एक ही शो चलाओ, लेकिन चलाओ। जैसे कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र सरकार में जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं सर, वहाँ पे महाराष्ट्रियन मूवी एक स्क्रीन लगती है और एक शो दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ सरकार सक्रिय है, वहाँ की सरकार अपने भाषा को बड़ा करता है। उनकी मजबूरी है कि तुम्हें अगर भी महाराष्ट्र में रहना है तो हमारे भाषा का प्राथमिकता देना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं यूपी सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं। नहीं, सिर्फ यूपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार भी वो इतना ही है, झारखंड भी वैसा ही है। सिनेमा हॉल में सर और थिएटर के मामले में और अपने भाषा के प्रति किसी के पास जागरूकता नहीं है। हम कलाकार अपने भाषा को, आज साउथ की बातें होती है सर, तो साउथ में जाकर देखिए सर कितने मल्टीप्लेक्स हैं और हर मल्टीप्लेक्स में साउथ की मूवी लगती है। व्यवस्था हमारे ऑडियंस को मिलता है तो 200 रुपये भी खर्चा कर लेते हैं, वो 500 भी खर्चा करते हैं। तो आप व्यवस्था तो दीजिए सर। बढ़िया फल होता है तो 500 रुपये किलो भी होता है तो दुनिया खरीदती है ना। अब सर आप 500 रुपये किलो बेचेंगे, वो कचड़ा वाला फल तो कहाँ से, जब सड़ा हुआ सेव कोई लेगा 500 रुपये किलो? नहीं लेगा। तो मेरे कहने का मतलब जो अगर बेहतर सेव आपके पास है, अगर बढ़िया सेव है तो बढ़िया पैसा दुनिया देगी आपको।